वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ अकाउंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर दिया हुआ है 3 पार्टनर्स हैं, निर्मला, दिविशा एंड सारा। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:3। सारा जो है उसकी डेथ हो गई थी 1 Feb 2022 को। एंड यहाँ पे हम लोग को उसका जो शेयर है, उसके प्रॉफिट का जो शेयर है वो हम लोग को इस साल की सेल्स के बेसिस पे हमें देना है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्स पिछले साल की दी हुई है ऑफ March 21। तो यहाँ की जो सेल्स थी वो है 10 लाख एंड जो प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले साल का विच इज़ 1,20,000। एंड इसके बाद लिखा हुआ है कि इस साल जो है सेल्स जो है वो 20% से बढ़ी है और हमारा जो प्रॉफिट है वो 2% से कम हुआ है। ठीक है, तो 10 लाख का 20% विल बी 2 लाख। सो इस साल की सेल्स हमारी कितनी हुई होगी 12 लाख। पिछले साल जो था वो 10 लाख पे हमारा 1,20,000 प्रॉफिट था, यानी कि कितना परसेंट प्रॉफिट था। सो अगर हम लोग ले लें 10 लाख इंटू एक्स डिवाइड बाई 100, यानी कि यहाँ पे हमारा परसेंटेज आएगा इज इक्वल्स टू 1,20,000। सो यहाँ पे 10 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1,20,000। ठीक है, सो 10 लाख एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइड में रहेगा और 10 लाख जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा जो आएगा प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 12%। पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज 12% था एंड इस साल जो है 2% से डिक्रीज़ हुआ है। तो इस साल कितना होगा प्रॉफिट परसेंटेज। सो इस साल का जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा इट विल बी 10%। अब हमें पता चल गया कि हमारी सेल्स इस साल की है 12 लाख और हम लोग का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 10% है। कैसे पता चला, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ था 10 लाख, हम लोग के पिछले साल का जो है सेल्स था और उसमें बोला कि 20% ट्रेंड जो है, यानी कि हमारी जो इस साल की जो है 20% इंक्रीज़ हुआ है सेल्स। तो हम लोगों ने 10 लाख का 20% निकाला विच इज़ 2 लाख और इससे हमें पता चला कि हमारी इस साल जो है 12 लाख की सेल्स हुई है। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ था कि पिछले साल हमारा 1,20,000 प्रॉफिट था। तो हमने देखा कि 10 लाख पे कितने परसेंट प्रॉफिट जो है वो हमारा 1,20,000 आएगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने परसेंट के वैल्यू फाइंड की तो हमारी 12% आई एंड हम लोगों को दिया हुआ था कि 2% इस साल कम है प्रॉफिट। ठीक है, तो 12% यहाँ पे हमारा आया एंड यहाँ से हम लोगों ने जब 2% माइनस किया, यहाँ पे हमें पता चला कि हमारी जो इस साल की सेल्स है वो है 10%। सो इस साल की सेल्स मिल गई है एंड इस साल का प्रॉफिट भी मिल गया है। सो सेल्स विच इज़ 12 लाख एंड इस पर हमें प्रॉफिट मिलेगा 10%। सो पूरे साल का प्रॉफिट होगा 1,20,000, बट हम लोग को खाली 10 महीने का ही प्रॉफिट निकालना है बिकॉज 1 Feb जो है सारा की डेथ हो जाती है। तो हम लोग को ओनली 1 Feb तक का ही प्रॉफिट निकालना है। सो 1,20,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 12 इंटू सारा का शेयर है 3 डिवाइड बाई 10। ठीक है, सो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 30,000। ठीक है, तो सारा का जो शेयर है डेथ के टाइम पे उसका रहेगा 30,000। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक एंट्री भी करनी है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस एग्जीक्यूटिव अकाउंट 30,000 एंड 30,000। ठीक है, सो ये वाली जो है आपकी एंट्री होगी। यहाँ पे हम लोगों ने P&L सस्पेंस अकाउंट को क्यों डेबिट किया है, वो इसलिए डेबिट किया कि हम लोगों को पूरा साल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, जब हमारा पूरा साल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हम लोग जो है सारा को उसका शेयर देते तो हम लोग P&L सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखते, बट हम लोगों को यहाँ पे 20 साल में हम लोगों ने उसके सारा का जो है शेयर दिया है। सो इसलिए हम लोग P&L सस्पेंस अकाउंट जो एक अज्यूम वाला अकाउंट होता है, ये हमारा एक्चुअली में हम लोग अकाउंट बनाते नहीं है, बट हम लोग जब भी अगर साल के बीच में से किसी को उसके प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं या हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें देना पड़ता है, तो हम लोगों को P&L सस्पेंस अकाउंट जो है, जो कि हम लोग अकाउंट एक्चुअली में नहीं बनाते, बट यहाँ पे हम लोग को उस अकाउंट को डेबिट करना होता है और जिसको हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि सारा के एग्जीक्यूटिव को हम लोग दे रहे हैं, तो उसके अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। सो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट विच इज 30,000 टू एक्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट विच इज 30,000। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया।